एक गांव में आलसी पंडित रहा करता था। सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा करता और सो जाया करता था। इसी बात से पंडिताइन बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पंडित दोपहर में अपने घर में सो रहा होता है। पंडिताइन कहती है, अरे अरे अब तो उठ जाइए ना जी, कब तक सोते रहोगे यूं ही? सुबह से दोपहर हो गई है, अभी तक सो ही रहे हो तुम। गांव में जाइए और कुछ कथा पूजन करके आइए, ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? क्यों तंग कर रही हो पंडिताइन? अभी मेरा सोने का समय है और मेरा राहु बता रहा है कि अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा गांव में। अभी मैं गांव में जाऊंगा तो जरूर अपशगुन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाता। एक काम करो ना पंडिताइन, मेरे लिए खाना ला दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। पंडिताइन कहती है, दैया रे दैया, हे राम 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 राम, एक ऐसा पति दिया है मुझे जिसे सिर्फ सोना और खाना ही आता है। अभी तो थोड़ी देर पहले भोजन किया है, हाय हाय, और भूख लग गई है इन्हें, बस खाना और सोना। हे भगवान, कैसे आलसी पति के साथ मुझे बांध दिया है तुमने। ए लीजिए जी, मैंने भोजन ला दी हूँ, अब तो उठ जाइए ना। कितनी अच्छी भोजन की खुशबू है, वाह 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 वाह, कितना अच्छा बना है भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट है। आहा, खा के पूरा पेट भर गया मेरा। पंडित कहते हैं, वाह 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 भाग्यवान, बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हो तुम तो, तुम्हारे हाथों का तो जवाब ही नहीं है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा भोजन बनाती हो तुम। दैया रे दैया, हे राम 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 राम। पंडिताइन कहती, हे भगवान, अब जी घर में बिल्कुल अनाज नहीं है और कुछ भी बनाने के लिए नहीं है, अब मैं क्या भोजन बनाऊंगी? आप बाजार जाइए और कुछ अनाज पानी लेके आइए। अच्छा, क्या कहा पंडिताइन, अनाज नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल सुबह जाके मैं ला लूंगा। हाँ, अभी तो मैं सो जाता हूँ, अभी तो मुझे बहुत नींद लग रही है। ठीक है, मैं अभी सो जाता हूँ। दैया रे दैया, हे भगवान, जब देखो तब इनको सोने का और जब देखो तब आलस। मैं तंग आ गई हूँ ये सब आदतों से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चले जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ मैं तुमको। पंडित कहते हैं, अच्छा अच्छा भाग्यवान, मैं इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक साधु आते हैं और कहते हैं, कोई है घर में? भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अरे साधु महाराज, बताइए तो आपको क्या चाहिए, मैं अभी लाके देती हूँ तुम्हें। साधु कहते हैं, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। पंडिताइन कहती, अच्छा अच्छा साधु महाराज, आइए ना हमारे घर में, मैं आपको भोजन परोसती हूँ। किससे बात कर रही हो भाग्यवान? कितनी जोर जोर से बातें कर रही हो, तुमने तो मेरी पूरी नींद खराब कर दी हो। दैया रे दैया, चमत्कार हो गया है पंडित जी, आप तो उठ के बाहर आ गए हैं। देखिए साधु महाराज जी आए हैं, इन्हें हम भोजन कराएंगे। क्यों नहीं, आइए हम साधु महाराज जी, भोजन ग्रहण कीजिए। तभी पंडिताइन भोजन से भरी थाली लेकर आती है और साधु बाबा अच्छे से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, बेटी तुम्हारे हाथ का भोजन बहुत ही अच्छा था, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। साधु महाराज कहते हैं, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था बेटी, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई है और मैं बहुत खुश हुआ। बेटी तुम चाहो तो कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो। तभी पंडित कह पड़ते हैं, क्या महाराज, ये सच है साधु महाराज? अगर ऐसी बात है महाराज तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिंदगी में कभी काम न करूं और मैं सारी उम्र बैठकर और आराम कर जीवन गुजारना चाहता हूँ। साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो बेटा जी, एक तो हमारा मानव तन है और हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, अगर हम दैनिक कार्य नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा? और ये वरदान सृष्टि के विरुद्ध है बेटा। तो पंडित कहते, नहीं साधु महाराज जी, आपने बोले थे ना कि कोई भी एक इच्छा पूर्ण करूंगा तो आपको मेरी इच्छा पूर्ण करना ही होगा। अच्छा है, ये बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। डरो मत, ये है जादुई राक्षस, इसे तुम जो भी काम बताओगे वो पूरा कर देगा और जिस दिन तुम इसे काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। इस जादुई राक्षस को हमेशा तुम्हें काम देना होगा, तथास्तु। यह कहकर साधु महाराज चले जाते हैं। इतना सुनकर पंडिताइन डर जाती है और कहती है, दैया रे दैया, ये तुमने क्या मांग लिया जी? मूर्ख इच्छा मांग लिया तुमने, ये अब क्या होगा हमारा? पंडिताइन कहती, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, किसी दिन ये राक्षस तुम्हें ही खा गया तो फिर मैं क्या करूँगी?
पंडित कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो अब मैं इस राक्षस से कैसा काम करवाता हूँ। हाँ, मुझे भी कोई काम करना नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं होगी। उतने में जादुई राक्षस बोलता है, ए मानव, क्या आदेश है तुम्हारा? बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। और पंडित कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, जाओ जादुई राक्षस, तुम मंडी से कुछ अनाज लेके आ जाओ। ठीक है, मैं जल्दी से लाता हूँ अनाज की बोरियां। और ऐसा कहकर वो राक्षस, जादुई राक्षस गायब हो जाता है और थोड़े ही देर में पूरा अनाज की बोरियां लेके आ जाता है। ये देखकर पंडित और पंडिताइन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और पंडिताइन कहती है, दैया रे दैया, ये जादुई राक्षस, इतनी जल्दी तुमने ये अनाज की बोरी ला लिया? दैया रे दैया, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, मैं जादूगर राक्षस हूँ। तुम मुझे जो भी काम दोगी मैं उसे जादुई शक्ति से तुरंत पूरा कर दूंगा। अब बताओ, अब कौन सा काम करना है? नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। पंडित सोचता है और बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अभी जाओ तुम खेत में और मेरे खेत में पूरा पानी चला के आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारी खेत की सिंचाई कर मैं तुरंत ही आया। पंडिताइन डरते हुए कहती है, जी ये तो बहुत ही डर लग रहा है जी, अब कैसा करेंगे? ये तो जो भी काम बताओ बहुत जल्दी कर देता है। अरे रे, अगर ये सच में आपको कुछ कर दिया तो और खा गया तो? पंडित कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाग्यवान, डरो मत। तभी फिर वो जादुई राक्षस आ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, मैंने तुम्हारी खेत की सारी सिंचाई कर दिया और इस सिंचाई करते हुए मुझे बहुत ही आनंद आया और भूख भी लग गई है, अब मुझे खाना। अब पंडिताइन खाना देती है जादुई राक्षस को, तो वो बहुत ही खाना खा लेता है और घर में सारा खाना खत्म हो जाता है। तो फिर उसको एक उपाय आता है और वो जल्दी से आंगन में जाती है और तुलसी का पत्ता तोड़कर उसे एक मतलब हंडी में लाकर देती है, तो वो खा लेता है वो सब्जी समझकर। तो राक्षस का पेट भर जाता है और तृप्त हो जाता है। अब पंडित जो भी काम बताता जादुई राक्षस को तो फट से कर देता। ऐसी करते करते कुछ दिन गुजर गए, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं बचा था बताने के लिए राक्षस को। तो पंडित एक दिन डर जाता है और कहता है अपनी पत्नी से, अब मेरे पास उसे काम बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है अब वो राक्षस मुझे खा लेगा। तो पंडिताइन कहती है, ठीक है डरो मत पंडित, मैं एक सुझाव बताती हूँ तुम्हें। देखो, तुम कहना जादुई राक्षस को कि वो कुत्ते की दुम को सीधी करे जो हमारे घर के सामने बैठा रहता है। पंडित कहता है, ये कैसा काम हुआ पंडिताइन? तो फिर वह कहती है, अरे तुमने कभी देखे हो कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती पंडित, चाहे तुम उसे कितना भी सीधा कर लो। और पंडित ने ऐसा ही काम बताया जादुई राक्षस को और वो जादुई राक्षस उस कुत्ते के पीछे दौड़ते 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 ही रहा और वो कभी लौटकर घर नहीं आया। हा 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 हा। आपको एक कहानी पसंद आ ही गई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी।